हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर करा था जीएसटी, जिसके अंदर हमने 4 एंट्रीज को कवर किया था। परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आज हम करेंगे स्टूडेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट, यानी कि जब एक बिजनेसमैन इंट्रा इंट्रा का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि विद इन द स्टेट जब एक बिजनेसमैन फिक्स एसेट को परचेज करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर जो है आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो, और जब भी आप एसेट परचेज करोगे तो जो मनी है वो स्टूडेंट क्या होगी? आपके बिजनेस से आउट होगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी मनी आपके बिजनेस से जाएगी तो आपने जो जीएसटी की एंट्री है स्टूडेंट वो इनपुट से करनी है, और इनपुट को हमेशा डेबिट करना है। और जब भी आपके बिजनेस के अंदर स्टूडेंट मनी जो होगी स्टूडेंट वो इन होगी तो उसकी एंट्री आपने स्टूडेंट आउटपुट से करनी है, और जब भी आप आउटपुट करोगे आउटपुट को हमेशा आपने क्रेडिट करना है। तो जब एक बिजनेसमैन फिक्स एसेट परचेज करेगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट फॉर एक्सपेंसेस। अगर कोई भी बिजनेसमैन कोई भी एक्सपेंस कर रहा है, एक्सपेंसेस मतलब कि आपके बिजनेस से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। तो जब भी पैसा जाएगा तो जीएसटी की एंट्री क्या होगी? इनपुट से होगी, और जो भी इनपुट है वो हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कोई भी इनकम है, इनकम मतलब फॉर एग्जांपल आपको कमीशन रिसीव्ड हो रही है, तो इनकम क्या होती है स्टूडेंट? मतलब कि इनकम से क्या होता है स्टूडेंट? पैसा आपके बिजनेस के अंदर इन हो रहा है, तो इन होएगा तो यानी कि आपने कौन सी एंट्री करनी है? आउटपुट की करनी है, और आउटपुट हमेशा क्या होगा स्टूडेंट? क्रेडिट होगा। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट बैंक अकाउंट डेबिट to commission received account debit to output CGST account debit to output SGST account. Next है student for goods withdrawn by the proprietor for personal use. जब भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई भी सामान अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग के केस में क्या होगा स्टूडेंट? आपके बिजनेस से क्या जा रहा है? कुछ ना कुछ चीज जा रही है, ठीक है। तो कोई ना कोई चीज जाएगी तो वो एक तरीके से क्या आपके लिए लॉस है। तो लॉस क्या होगा स्टूडेंट? हमेशा लॉस क्या होगा स्टूडेंट? हमेशा एक बिजनेसमैन का इनपुट, जैसे कि जब भी पैसा जा रहा है तो उसकी एंट्री हम क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। खर्चा हो रहा है, उसकी एंट्री क्या कर रहे हैं? इनपुट हो रहे हैं। इसलिए ड्राइंग के केस में भी आपके पास से क्या जा रहा है? सामान जा रहा है। तो आप क्या, सामान जा रहा है बट आपके पास इनकम नहीं आ रही है, आप उसको सोल्ड नहीं कर रहे, वो क्या हो रहा है? एक तरीके से आपका एक्सपेंस है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे आपने इनपुट की एंट्री करनी है। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर आपके जो गुड्स हैं वो आपने फ्री सैंपल एज अ एडवर्टीजमेंट दे दिए हैं, या आपके जो गुड्स हैं वो लॉस, जो गुड्स हैं आपके वो फायर के कारण गुड्स का लॉस हो गया, या फिर जो गुड्स हैं स्टूडेंट वो आपके चोरी हो गए, तो उनकी जो है एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से आपके जो गुड्स हैं वो जा रहे हैं, बट आप का जो ये सामान जा रहा है एक तरीके से लॉस है, क्योंकि आपके पास इनको जब आप इन सामान को दे रहे हो, जब आप इन गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड नहीं कर रहे, जब आप इन गुड्स को एज अ फ्री सैंपल दे रहे हो, आपका जो गुड्स है वो लॉस हो गए हैं, फायर के कारण थेफ्ट हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, तो आपको नुकसान हो गया। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो कैसी होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहाँ पे इसने ये तीनों जो एंट्रीज है वो कंबाइंड एंट्री कर दिया, आप इनकी इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आप सबको जो जीएसटी की जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है विद इन द स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।